वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन करते हैं एग्जांपल नंबर 3 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें कहा गया है ए वुडन रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर कोन है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट की हाइट 26 सेंटीमीटर है एंड कोनिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल की 20 हो जाएगी। The base of the conical part has a diameter of 5 centimeter. Conical part का diameter 5 centimeter है, cylindrical part का diameter 3 centimeter है। If the conical portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each color. Area to be painted with orange. तो ऑरेंज का मतलब कोनिकल पार्ट। बताओ भाई कोनिकल पार्ट में क्या क्या आएगा। एक तो CSA ऑफ कोन आ जाएगा पाई आर एल, और एक जो नीचे देखो नीचे सिलेंडर लगा रखा है अपने, सिलेंडर की रेडियस कम है, तो ये जो अंदर रिंग बचेगी ना, जो इसको मैंने क्रॉस सेक्शन ये वाला दिखा दिया है, तो ये जो रिंग है ये भी ऑरेंज आएगी क्योंकि ये भी कोन का ही पार्ट है। ये भी कोन का ही पार्ट है। ये रिंग का और इसका CSA ये तो होगा ऑरेंज, और सिलेंड्रिकल पार्ट आएगा ये येलो। सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या आएगा बताओ भाई। एक तो CSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा और एक नीचे का पाई आर स्क्वायर। देखो ऊपर का चिपका हुआ है, इसके ऊपर का चिपका हुआ है, कोई कलर नहीं होगा इसके अंदर, तो नीचे का पाई आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 पाई आर जिसका CSA आ जाएगा, वो आपका येलो आ जाएगा। और ऑरेंज आएगा कोनिकल पार्ट में पाई आर एल प्लस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया आप जानते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये इसका रिंग का एरिया होता है। तो पहले सारी चीजें अपन निकाल के रख लेते हैं भाई। H1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, ये है 6 सेंटीमीटर। H2 ये आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, ये कितनी है 20, 26 माइनस 6 20 हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। एंड R1 बराबर रेडियस ऑफ द कोन। तो D जब 5 है तो ये 5/2 हो जाएगी। एंड R2 बराबर रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। आ गया भाई सब कुछ। अब अपन पहले तो L कैलकुलेट कर लेते हैं। H1 और R1 से L कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों से। L आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। सिलेंडर कोन की ही तो हाइट और कोन की ही रेडियस का स्क्वायर का सम। लिखो साहब, 6 का स्क्वायर तो हुआ 36 प्लस इसका हो गया 25/4, ये आ जाएगा 144 प्लस 25 और अपॉन में कर दिया 2। 4 था अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर आ गया 2। 624 का 4, 6 4 दिया 12 और 2 14, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169/2 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। ये आपका L आ गया। अब आप निकालिए एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो इसमें क्या क्या आएगा भाई, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ रिंग। CSA ऑफ कोन क्या है, पाई R1L प्लस पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि बड़ा कौन सा है कोन का, माइनस पाई R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। वेयर R1 इज द रेडियस ऑफ कोन एंड R2 इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसमें से पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर।
भर दो साहब सबकी वैल्यू 3.14 लेना है, तो ये आ जाएगा साहब 3.14 पाई, ब्रैकेट में क्या आया R1 क्या है भाई 5/2, 5/2 इंटू में L1 L क्या है 13/2 प्लस R1 स्क्वायर का मतलब है 25/4, R2 स्क्वायर का मतलब है 9/4, सबके नीचे 4 है भाई, तो ये आ जाएगा 3.14, ब्रैकेट में 13 पंजे 65, 65 प्लस 25 माइनस 9 अपॉन में 4। ये देखो 2 दूना 4, 4 4 एलसीएम लेकर के बाहर कर दिया, इनका जोड़ बाकी कर लो, ये तो आया 2 और ये आया 2 एकम 2, 5 दूना 10, 7 दूना 14, ये कितना आ जाएगा 16 इसमें जोड़े तो 6 5 11 का 1 और 8 81 बाई इंटू 1.57 इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर जाइए। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 157 को 81 से किया, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 1, 856 का 6, 8 पंजे 40, 5 45 का 5, 8 4 12, कितना आया भाई 7, 11 का 1, 7 ये आ गया, 2 ये आ गया, 1, 2 के बाद लगा दो डेसिमल 127.17, ये आ जाएगा 127.17/2 और 3 दूना 6, डेसिमल लग गई, 3 बार गया 1 बचा, 5 दूना 10, 1 बचा, 8 दूना 16, 1 बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखोगे ऑरेंज का एरिया क्या है 63.585, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ये एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, समझ में आ गया ना भाई। एक तो कोनिकल पार्ट का आ जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ रिंग का एरिया आप जानते हैं πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होता है। अब मैं निकालता हूं एरिया टू बी पेंटेड येलो, ये पोर्शन मिटाना, एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो इसमें क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस πr स्क्वायर, कौन सा वाला, ये वाला, नीचे बॉटम का, ऊपर के टॉप का नहीं आएगा, वो तो चिपका हुआ है भाई, वो चिपका हुआ है, उस पर पेंट नहीं होगा, एक तो CSA पे होगा, नीचे वाले बॉटम पे होगा। तो इसका CSA क्या होता है भाई 2πrh प्लस πr स्क्वायर, कॉमन निकाल लो πr, ये बचा 2h प्लस r, 2h प्लस r, h की जगह यार सिलेंडर का है ना तो H2 कर दो इसको, और r की जगह सिलेंडर की बात कर रहे हैं अपन, r की इसके R2 को कर दो, ये R2 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब अपन प्योरली सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो R की बात मत करो, अपने पास है ना यार R2 और H2 है दोनों, सिलेंडर की हाइट सिलेंडर की रेडियस, वही काम में लेंगे, रख दीजिए वैल्यू πr2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साहब, पाई का मतलब 3.14 इंटू R2 3/2 2h2, h है 20, H2 है 20, 22 जा 40 प्लस R2 का मतलब 3/2। देखो भाई ये कटा कितने आया, 2 एकम 2, बचा 1, 5 दूना 10, 7 दूना 14, और ये कितना आ जाएगा 40 दूना 80, 83, ये आ जाएगा साहब 1.57 इंटू 3 इंटू 83/2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 40 दूना 80, 80 3 83, 83, और ये 3 है ही, और 1.57 इनको मल्टीप्लाई कर लो,
157 को मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल लगा देंगे 2 के बाद। 3 को इससे करो, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 24, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 9 सत्ते 63 का 3, 9 पंजे 45, 5 50 51 का 1, 9 10 4 14, 7 चौक 28 का 8, 5 चौक 20 और 22 का 2, 4 और 2 6, 7 दूना 14 का 4, 5 दूना 10 11 का 1, 2 और 1 3। देखिए वही क्या आया, 3 9 10 का 0, 6 और 2 8 और 1 9, 3 9, 2 के बाद डेसिमल 390.93। क्या आया साहब, 390.93 डिवाइडेड बाई 2। कर दो इसको डिवाइड, कितने से, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। ये जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 9 दुना 18, बचा 1, 5 दुना 10, डेसिमल लगी 4 दुना 8, 1 बचा 6 दुना 12, 1 बचा 5, या सेंटीमीटर स्क्वायर। येलो एरिया देखो भाई क्या है, 195 पॉइंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ गया ना समझ में, सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।